हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, ओजी को स्कूल भेजना था सुबह भी। तो मेरा तो अपना जो काम था, नहाना वाना सब हो गया था। ओजी को भी खिला के इसको रेडी करके स्कूल भेजूंगी। तो सबसे मुश्किल काम होता है इसको खिलाना। तो पहले उसको खिला लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा इसको छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। थोड़ा बहुत खेलती है, उसके बाद उसको यूनिफॉर्म बना के मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ। तो उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता अपना बनाती हूँ, जो भी काम रहता है वो करूँगी। तो फटाफट पहले इसको खिला लेती हूँ, इसको रेडी कर लेती हूँ। इसको तो अभी स्कूल के नाम से ही वो खाना भी खाती है और उठती भी है। वो स्कूल के नाम से ही, जाने के नाम से ही उठती है। अगर कह देती हूँ ना कि सो जाओ, नहीं जाना तो सोए रहो, तो फटाक से उठ के तैयार हो जाती है वो। तो वहाँ पर उसको मैं नाश्ता करवा दी हूँ, नाश्ता कर ली। उसका लंच का लंच स्नैक्स देती हूँ उसको। मतलब आज दे रही थोड़ा सा ब्रेड में बटर लगा के, और बीच में थोड़ा सा मेयोनीज डाल देती हूँ ब्रेड में। तो खा देखती हूँ, खाई थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके देती हूँ, क्योंकि अब अगले इस साल से है कि ना, वो अब 2 बजे से आएगी, 2 बजे तक आएगी। तो कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा हैवी थोड़ा लंच देना पड़ेगा, क्योंकि तुम सुबह जो खा के जाएगी उसके अभी लंच होता है। तो खाएगी, धीरे धीरे कुछ आदत लगवा रही खाने के लिए। तो ब्रेड दे रही हूँ। ऐसे तो मैं इसको फ्रेंच फ्राई दे देती हूँ, कहीं मखाना दे देती हूँ। तो अभी 12 बजे आ जाती है, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का देती हूँ। लेकिन जब वो लेट से आएगी तो उसको मुझे देना पड़ेगा कुछ ऐसा हैवी सा, ताकि वो उतना देर तक रह सके। तो इसको नाश्ता इसका तैयार कर दी हूँ और पानी उन्हें भर के रख दी हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ, तब तक ना वो खेलती है, अपना खेलती है, टीवी देखती है, जो भी करा था वो करती है। उसके बाद मैं यहाँ पैक कर दूँगी इसका स्नैक्स बॉक्स, और फिर उसको रेडी कर दूँगी। उसके बाद जब आऊँगी छोड़ के, तब नाश्ता बनाऊँगी। फिर नाश्ता बनाती हूँ, फिर ओजी के लिए मुझे राइस दाल बनाना रहता है। वो राइस दाल आने के बाद खाती है। उसको आदत से लगा देती हूँ कि दोपहर में राइस दाल खाना है। सुबह अगर वो जो खा के जाती है और फिर स्नैक्स वगैरह खा लेती है ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद उसको राइस दाल खिला के फिर मैं उसको सुलाती हूँ। तो ये सब है, जो भी दोपहर का खाना होता है वो दिला देती हूँ। रात में रोटी सब्जी जो खाना रहता है वही खिलाती हूँ। तो वही कोशिश करती हूँ जो हम लोग खाते हैं ना, बस सेम चीज़ उसको भी खिलाएं, तो ठीक रहता है। तो बच्चों को ऐसे ही अपना धीरे धीरे करके सिखा देते सकते हैं। और इसको कभी कभी देती हूँ खुद से खाने के लिए भी, अगर खा लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो अभी रेडी होने में तो नाटक कर रही थी ज़्यादा। कभी बाहर देख रही थी, खिड़की से बाहर दिखता है मेरा प्ले एरिया, तो वही देखती है। कभी कहती है वहाँ पे जाना है, कभी ऐसे करती है। तो इसको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे चोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है इसका। वो क्या कहते हैं, सिर को अपना हिलाते रहती है, इधर कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, तो घुमाते रहती है सिर। और इसके बाल काफ़ी टूटते हैं, ये मैं अभी कंघी में दिखा रही थी ना कि बाल इसके टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पता नहीं, यहाँ का पानी ही कुछ ऐसा है कि बाल बहुत ज़्यादा टूटता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा टूटता है। शादी के बाद से मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया है एकदम। मतलब लगता ही नहीं कि हाँ सिर में कुछ बाल है। तो इतना बाल टूटता है जब भी। तो उसको छोड़ के आ गई थी स्कूल उसको। उसके बाद मैं यहाँ पे रागी का आटा का रोटी बनाऊंगी। तो उसको क्या करती हूँ ना, पहले गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसमें उबाल लेती हूँ पानी को। उसके बाद गैस को बंद करके आटा उसमें डाल के ढक के थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर इसको बड़े बर्तन में फैला के उसको अच्छे से मसल के उसका एक डो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पैकेट जब खुला हुआ तो उसमें मैं क्लिप लगा दूँगी पैकेट में। ऐसे डब्बे में डालूंगी, लेकिन अभी कुछ देर के लिए क्लिप लगा देती हूँ। उसके बाद जब भी डब्बे में डालना होगा उस टाइम डब्बे में डाल दूँगी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, पपीता का सब्ज़ी बना रही हूँ। और आयुष को भी अभी इसका छुट्टी चल रहा है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक इसका छुट्टी रहेगा। तो उसको भी खा लेता है पपीता सब्ज़ी। तो रागी की रोटी नहीं खाएगा, तो उसके लिए प्लेन रोटी मैं गेहूँ के आटे का बना दूँगी। तो यहाँ पपीता की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और रोटी तब तक मेरा आटा भी वो ठंडा हो जाएगा, उसको बना लूँगी। तो पपीता की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान भी रहता है, और खाने में अच्छा ही लगता है। अगर कम मसाले का चीज़ आपको खाना है ना, तो इस तरह से आप पपीता की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी भी रहेगा और थोड़ा सा गिल मतलब ठीक ठाक रहता है, फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा रहता है पपीता। तो अब मुझे अच्छा भी लगता है, मैं राइस के साथ भी इसको खा सकती हूँ। अगर राइस के साथ भी खाना रहे तो खाली रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो मैं भी खा लेती हूँ, बाकी सब खा लेते हैं। ओजी को भी जब रहता बनता है ना, तो उसको भी खिलाती हूँ, वो भी खा लेती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पपीता सब लोग खा लेते हैं। कद्दू जैसे कद्दू भी है, सब लोग खा लेते हैं, पपीता भी सब खा लेते हैं। यहाँ आटा मेरा था रखा हुआ, उसको मैं खुले बर्तन में डाल के रख दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर उसको मैं डो बनाऊँगी। यहाँ सब्जी पपीता वैसे कुकर में डाल देती हूँ, एक सीटी लग जाता है ना, तो अच्छे से वो पक जाता है। तब कढ़ाई में इधर छोंका लगा देती हूँ। तो पपीता सब्जी मुझे 5 मिनट में बन जाता है मेरा ये सब्जी, और बहुत जल्दी हो जाता है। जब तक हस्बैंड नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका मीटिंग रहता है 9:30 बजे तक ना, तो फटाफट वो मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर निकलना रहता है ऑफिस। तो इतने बीच में मैं जल्दी से, और अभी क्या ना कि मैं वॉक करने के लिए नीचे चली जाती हूँ स्कूल, जब रोजी छोड़ के आती हूँ ना, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा नीचे वॉक भी कर लेती हूँ। तो आधा घंटा तक वॉक करती हूँ। उसके बाद कभी आधा घंटा होता है, कभी उससे कम भी होता है, लेकिन सोच के चलती हूँ कि हाँ आधा घंटा तक वॉक करूँ। तो उसके आने के बाद फटाफट मुझे नाश्ता बनाना रहता है।
और ज़्यादा थक जाती हूँ वॉक करते करते, तो जल्दी जल्दी काम भी करना रहता है। तो इस टाइम सुबह का भी थोड़ा आराम है, क्योंकि स्कूल नहीं ना आई उसका, तो थोड़ा आराम रहता है सुबह का, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जब उसको छोड़ के आती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मेरा हड़बड़ी हो जाता है। लेट से भी उठती हूँ, मतलब 7 बजे या 6:30 बजे तक उठती हूँ। तो उसको छोड़ के आती हूँ, उसके फटाफट नाश्ता वास्ता बना के यहाँ पे देती हूँ उनको। उसके बाद फिर आराम होता है। फिर थोड़ा सा देर के बाद फिर ओजी के लिए खाना बनाना रहता है। ओजी के क्या, आयुष के लिए बनाना रहता है। मैं तो खाना खाती नहीं, दोपहर में नहीं खाती हूँ। सुबह का जो नाश्ता होता है उसके बाद दोपहर का मैं खाती नहीं हूँ। तो दोनों के लिए खाना बनाती हूँ, राइस दाल बनाती हूँ। और सब्जी तो दिन का रहता है, वही हो जाता है। तो आज तो पपीता का सब्जी था, तो वो नहीं खाएगी नहीं ओजी, उसके लिए आलू का बनाना होगा। और ये ओजी का बर्थडे था, तो हम लोग गए थे कुछ उसके लिए लेने के लिए कपड़े वपड़े, जूता वूता जो भी उसको चाहिए था वो सब। यहाँ पे अपना वो जूता देख रही थी, कपड़ा हम लोग ले चुके हैं उसका, लेके अपना। आजकल ये सारा चीज़ खुद से पसंद करना चाहती है, मतलब हर ड्रेस को लेके अपने आप में लगा के दिखाती है कि मम्मा ये देखो ये देखो। सब पसंद करती है खुद से, मतलब इतना तो पसंद नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे जूता तो भी देख रही थी, उसको लेना था। देखती हूँ जो भी उसको पसंद आता है। तो ये बड़े साइज़ का दिखा रही थी, स्लीपर दिखा रही थी, तो ये नहीं लेना था। तो बोले कुछ अपने साइज़ का देखो, तो वो उधर देख रही थी। तो आजकल सब कुछ वो पसंद करती है, जूता कपड़ा जो भी है तो वो पसंद करके लेती है। तो यहाँ कपड़ा वपड़ा ले लेंगे, फिर कुछ सामान भी लेना जाना है वहाँ पे। तो स्टोर में जाएंगे, ग्रॉसरी स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे सामान वामान भी लेना है। तो यहाँ पर लोग आ गए थे, यहाँ पे डीमार्ट आ गए थे, तो यहाँ पे सामान ले लेंगे जो भी, मतलब घर का सामान जो भी चाहिए था वो भी ले लूँगी। और थोड़ा सा इसका बर्थडे के लिए भी कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे यहाँ पे। तो सब लोग अपना अपना सामान उठाने में लगे हुए थे कि क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। तो हम लोग तो अपना जो भी सामान था, वो आयुष और रोजी तो अपने पसंद का ही सामान, जो उसको खाना है, जो उसको लेना है, वो सब अपने ये लोग उठाते हैं। तो यहाँ सामान वामान ले लूँगी। उसके बाद केक का भी इसको देखने जाना है, केक का भी ऑर्डर दूँगी। क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको पसंद का कुछ चाहिए, कि बच्चे हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो पसंद रहता है, कि उसके तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर देना रहता है। तो पहले यहाँ पे सामान वामान ले लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे केक लेने के लिए। तो वो सब सारा काम करके फिर घर जाऊँगी। भी घर पे खाना वाना बनाना ही है मेरा, तो वो सब भी काम मेरा बाकी है घर जाके करने के लिए। तो पहले केक का ऑर्डर दे लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे, घर जा लौटेंगे। सारा काम तो हो गया है, सामान लेने में बहुत समय लग जाता है। और यहाँ बिलिंग काउंटर में इतना लंबा लाइन रहता है ना, कि सामान आपको तो लेने में आप 15 मिनट में सामान ले सकते हो, 15-20 मिनट में सामान ले सकते हो। लेकिन बिलिंग के लिए इतना लंबा लाइन रहता है ना, कि उसमें ही आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। हम बच्चे साथ में रहते तो कभी ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, कुछ ना कुछ, मतलब अगर आपको नहीं भी लेना है ना, आपकी लिस्ट में वो सामान नहीं है, तो भी उसका 10-15 सामान तो ऐसे ही आपका ऐसे ही आ जाता है इन लोगों के साथ, कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है। तो यहाँ मैं जो भी ज़रूरत का सामान था मेरा, वो मैं अपना सब उठा के अपना ले ली हूँ। और सोच के रखती हूँ कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मुझे क्या सामान चाहिए, तो वो सारे लिस्ट में बना के रखती हूँ, फिर जाके फटाफट सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे केक के लिए, केक उक लेके फिर यहाँ पे केक का ऑर्डर दे के फिर हम लोग घर चले जाएंगे। और घर पे भी मैं खाना वाना बना के आई नहीं थी, वो सुबह ही निकलने वाली थी सामान के लिए, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस जाना था ना, तो ऑफिस के जब आते के टाइम में वो कॉल किए कि चलो रेडी रहो, सामान जाके ले आएंगे। तो वो 5 बजे मुझे फ़ोन ही किए थे कि हाँ चलो। तो उसके पहले मुझे मेरा खाना वाना बना नहीं था, अभी जाके बनाना होगा। ऐसे अगर रहता है तो मैं तैयारी करके पहले से रखती हूँ, खाना पहले से बना के रख देती हूँ। अगर मुझे रात में बाहर कहीं निकलना रहता है, सामान वामान लाने के लिए निकलना रहता है, तो मैं खाना पहले बना के रख देती हूँ। आगे बाद बहुत थकावट लगता है, तो काम करने का मन नहीं करता। तो अभी तो कुछ ऐसा प्रोग्राम था नहीं, तो पता है वो लास्ट में फ़ोन करते कि चलो रेडी रहना, सामान लेके आते हैं। तो वही है, तो अभी जाके घर खाना वाना भी बनाना है, तो भी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे केक को, क्योंकि अभी कुछ लोग और भी देख रहे हैं, केक का ऑर्डर दे रहे हैं, तो भी टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो बना हुआ केक वही सब देख रहे थे। ये सब भी केक अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बच्चों के लिए कुछ हटके ही केक चाहिए रहता है ना, तो इसीलिए कुछ ऑर्डर दे के ही बनवाएंगे। तो यहाँ ओजी अपना कैप ले लिए, कैंडल ले लिए, 4 इयर्स की होने वाली है, तो वो अपना कैंडल लेके रखी हुई है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।